गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्किल पढ़ने जा रहे हैं। तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल के जितने भी एरिया किस तरीके से अपन सर्किल के अंदर निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, उसके अंदर सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, और अगर लेंथ ऑफ आर्क पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, और किस तरीके से अपने पास क्या क्या चीज़ें दे रखी होगी और किस तरीके से अपन उनको फॉर्मूलाज में पुट करके वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपने पास सर्किल होता है और सर्किल का एरिया होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है? एरिया। अगर उसका सर्कमफ्रेंस की बात करें या परिधि की बात करें तो 2 पाई आर, ये क्या होती है? सर्कमफ्रेंस। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 पाई एक वैल्यू है जिसकी 22/7 लिख दो वैल्यू, या 3.14 लिख दो। आर यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे पाई एक कांस्टेंट है और आर की वैल्यू रेडियस है। रेडियस किसकी? इसकी। अगर कहीं पे भी क्वेश्चन के अंदर डायमीटर दे रखा है या व्यास दे रखा है, उसका आधा क्या होता है? त्रिज्या होती है। उसकी आधी क्या होती है? रेडियस होती है। तो आर बराबर डी क्या होगा? डायमीटर अपॉन 2 क्या आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी। अगर क्वेश्चन के अंदर डायमीटर दे रखा है तो सीधा ही आप इसके अंदर डायमीटर पुट नहीं करेंगे। अगर इस तरीके का करोगे तो आपके आंसर क्या आएंगे? गलत आएंगे। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर दे रखा है अपने को कोई एक सर्किल दे रखा है, उसके अंदर थीटा एंगल बनाता है और ये थीटा एंगल बनाता है। ये थीटा एंगल यहाँ पे ये इतना सा सर्किल का कोई पोर्शन कट गया है तो इसको अपन बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेक्टर। अब इस सेक्टर का अपने को पूरे का एरिया पूछेगा। पूरे का क्या पूछेगा? एरिया पूछेगा। यहाँ तक ऐसे पूरा सर्किल है, उसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 360 डिग्री एक पॉइंट पे बनने वाले इस पूरे का कितना डिग्री एंगल पे बनेगा? ये 360 डिग्री पे बनेगा। इस सर्किल की वैल्यू कितनी होती है पॉइंट पे? 360 डिग्री वैल्यू का जो एरिया है कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री का एरिया निकालना चाहूँ तो 1 डिग्री का एरिया क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। मैं वो टेक्निक बता रहा हूँ जिससे आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपको फॉर्मूला अगर एग्जाम के अंदर भूल जाओ, आपको याद नहीं आ रहा, तो फॉर्मूले को किस तरीके से हाथों हाथ कैसे जनरेट कर सकते हो, वो चीज़ बताने जा रहा हूँ। फॉर्मूला रटवा नहीं रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपको रटना नहीं है फॉर्मूला आपको फॉर्म करना, उससे ही बनाना हाथों हाथ ही। कौन से थीटा बटा कहाँ था? थीटा ऊपर था नीचे था? 360 ऊपर था। ये चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। 360 डिग्री एंगल बनता है, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। 1 डिग्री का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बटा 360। तो थीटा डिग्री का थीटा अगर ले रखा है तो उसका कितना होगा? तो इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाई थीटा। या इसको ही मैं अरेंज करके लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी कि थीटा इधर लिख दिया, पाई आर स्क्वायर थोड़ा इधर लिख दिया, तो थोड़ा सा व्यवस्थित ढंग से लगने लग गया अपने को, ठीक है। ये किसका आ गया? सेक्टर का एरिया निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अब आगे बात आती है, अब ये तो हो गया माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर हो गया। माइनर सेक्टर का मतलब जो एक कम सेक्टर आएगा, एक माइनर आएगा, एक मेजर होगा, ठीक है। माइनर का मतलब जो जितना कम एरिया यानी कम थीटा है उसका, और बाकी जो बचता है मेजर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये जो अपना सेक्टर माइनर सेक्टर का एरिया निकला है उसमें से पूरे सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे। सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर में से अगर ये माइनर सेक्टर निकाल लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? मेजर सेक्टर आएगा। अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है मेजर सेक्टर और मेजर सेक्टर के। तो अपने को मेजर सेक्टर का पूछा है, सबसे पहले अपन माइनर सेक्टर का निकालेंगे और पूरा सर्किल का एरिया है उसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। किसका? माइनर सेक्टर का। तो क्या आ जाएगा? मेजर सेक्टर। अपने को इस तरीके की कोशिश करनी है कि अपने को याद नहीं रखनी पड़े, कि चीज़ें कम से कम याद रखनी पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा अपन नंबर लेके आए। नेक्स्ट आता है, ये जो इस तरीके की चीज़ होती है, कोई कॉर्ड है, कॉर्ड के नीचे का एरिया पूछा है तो ये इसको अपन सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेगमेंट।
सेगमेंट का एरिया कितना है, सेगमेंट पी ए पी बी। तो सेगमेंट का एरिया निकालना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये इसका त्रिभुज का सेंटर है, तो यहाँ से ये रेडियस ठीक है। अब इस सेक्टर का एरिया अपने को पता है, सेक्टर का एरिया की कैसे निकालते थे कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर पूरे सर्किल का एरिया। अब अपने को तो इतना ही निकालना, अपने क्या किया, पूरे का निकाल लिया, अपने को चाहिए इतना ही, तो ये तो एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब ये क्या है, इस त्रिभुज का एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ डाल दो थीटा, यहाँ डाल दो लंब। यहाँ अगर अपन लंब डाल देंगे, और ये एंगल था अपने पास थीटा, ठीक है। तो इसका त्रिभुज का एरिया निकालना है, तो इस त्रिभुज का एरिया होता है -1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये त्रिभुज का एरिया याद रख लेना, ज़्यादा मैं दिमाग लगूंगा नहीं इसमें, आप परेशान हो जाओगे फालतू। अगर ये थीटा दे रखा है तो इसकी जो हाइट है ये तो r दे ही रखी है, इसका लंब अब ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, ये θ/2 हो जाएगा आप होते ही, तो यहाँ से ये भी आ जाएगा, ठीक है। कोड की लेंथ भी पता करनी है, ये भी लेंथ पता करनी है। तो इस तरीके से इसका जो त्रिभुज होता है 1/2 आधा इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है, आधा इंटू ऊंचाई। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, कोई भी सेक्टर के अंदर इस फॉर्मूला में याद निकालना है तो 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर लेनी है। थीटा आपने को दे रखा होगा सेगमेंट में, तो थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ रखेंगे, तो ये त्रिभुज का एरिया माइनस हो जाएगा, और ये सेक्टर का एरिया है, तो अपने पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे 1-2। सेगमेंट का एरिया हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन आर्क ऑफ लेंथ। अब आर्क ऑफ लेंथ क्या होती है कि जो अपन ने थीटा डाला है, जो सेक्टर बनाया है, उस सेक्टर के पास में जो परिधि कितनी घेर रही है, सेक्टर कितना परिधि घेर रहा है, उसकी लेंथ बतानी है। यानी कि अपने को पता है कि पूरा जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, यानी कि परिधि की वैल्यू होती है 2πr। यानी कि अपने को पता है कि 360 डिग्री सर्कमफ्रेंस की वैल्यू होती है 2πr, ठीक है। 1 डिग्री सर्कमफ्रेंस की वैल्यू होगी 2πr/360। अब अपने को थीटा डिग्री सर्कमफ्रेंस की लेंथ पता करनी है, आर्क की लेंथ पता करनी है, तो 2πr² 360 थीटा। अब मैं इसको अरेंज करूँगा, 2 से कितना कट गया, 180 बार, ठीक है। तो मैं अरेंज करूँगा, थीटा पहले लिख दूँ 180 डिग्री इंटू, सॉरी यहाँ पे 2πr ही रहेगा, स्क्वायर नहीं आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे कितना बच गया, πr, ठीक है। इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, आर्क ऑफ लेंथ, सेगमेंट आर्क ऑफ लेंथ। अब इस पे कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे अपन, जिससे अपने को समझ में आएगा कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कैसे निकालते हैं एरिया, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल। तो देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इसके अंदर। Find the area of sector of a circle with radius 4 cm and angle 30 डिग्री। इसकी रेडियस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, एंड एंगल 30। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ corresponding मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया पता करना है
और माइनर सेक्टर का भी एरिया पता करना है। 30 डिग्री एंगल दे रखा आपने को, ये हो गया माइनर सेक्टर, इसका एरिया पता करना आपने को, पूरे का इसका पूरे का एरिया, ये कौन सा हो गया माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर एरिया। तो माइनर सेक्टर का एरिया का आपने को फॉर्मूला पता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यानी कि थीटा की वैल्यू 30 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी लिख देंगे अपन 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी लिख देंगे 4 इंटू 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 30 से ये कितना कट गया 12 बार, अब 12 आ गया इधर, इधर 4 से 12 कितने बार कट गया 3 बार, 4 3 12, अब ऊपर कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो कितना बच रहा है 12 चौकों भाई 22 चौका 88, नीचे कितना बच गया 21, ये तो आ गया इसका माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट पता करना है, तो मेजर सेगमेंट पता करने के मेजर सेक्टर, सॉरी सेगमेंट नहीं, सेक्टर का एरिया पता करने के लिए, मेजर सेक्टर का एरिया पता करने के लिए पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर का एरिया, माइनर सेक्टर का एरिया, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4 इंटू 4 माइनस ऑफ माइनर सेक्टर का एरिया 88/21। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा मेजर सेक्टर का। अब यही क्वेश्चन रहे और अपने को क्या पूछ ले, सेगमेंट का एरिया पूछ ले। सेगमेंट का एरिया पूछते ही क्या हो जाएगा, यहाँ सेगमेंट का मतलब होता है ये यहाँ पे मिला दिया जाए, यहाँ पे कोड से मिला दिया जाए इस ए और बी पॉइंट को, तो ये जो नीचे का एरिया होता है वो क्या आ जाएगा, सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो सेगमेंट का एरिया पूछे हैं, तो इसके अंदर सेगमेंट का एरिया पूछे हैं, सेगमेंट एरिया ए पी बी, तो इजिकल टू सेगमेंट का अगर एरिया पूछ लें, सेगमेंट का एरिया पूछ लें तो क्या करेंगे अपन, सेक्टर का माइनर सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 4 इंटू 4 माइनस 1/2, आर की वैल्यू 4 इंटू 4 इंटू साइन 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 30 से कितना बार 12 बार, ये 4 से 3 बार, ऊपर कैसे कितना बच गया 88/21 माइनस, ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब ये 2 और 2 4 हो गए, 4 से 1 4 चला गया, तो माइनस का कितना बच गया 4। अब इसको सॉल्व कर लो, एक इसको एलसीएम ले लो, उसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ए पी बी सेगमेंट है उसका एरिया आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? देखो यहाँ पे ये है ओरिजिन, इसका सेंटर है, सेंटर से यहाँ से सेगमेंट का एरिया पूछा है, तो अपन क्या कंप्लीट एक सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, पूरे का एरिया निकाल लेंगे। अब अपने को चाहिए तो इतना ही है, ये नहीं चाहिए ऊपर का, तो ये माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, तो इस त्रिभुज का जो एरिया आता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। एक और एग्जांपल करवा देता हूँ, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कुछ इसके अंदर है नहीं, आपको वो प्रैक्टिस करनी है, बाकी समझने लायक चीज़ें इतनी हैं। एक में 13 नंबर आपका क्वेश्चन करवा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। एक राउंड शेप की टेबल है, a round table curve has six equal design as so. If the radius of curve is 28 centimeter,
फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। रेट दे रखी है 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और ये कॉस्ट है। और अपने को रेडियस दे रखी है, वो दे रखी है, कवर की रेडियस दे रखी है 28 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है दोस्तों। अब हुआ क्या है एक्चुअली होता है ऐसा है कि ये साइड ये क्या कह रहा है, इक्वल डिज़ाइन है। यहाँ पे ये डिज़ाइन बना रहा है यहाँ पे, और ये कह रहा है कि 6 इक्वल डिज़ाइन है। अब इसको बताना है कि इसको जो डिज़ाइन बनाई है उसको उसमें कितने रुपए लगेंगे उस डिज़ाइन के। ये जो डिज़ाइन इसने बनाई है, ठीक है, 28 डिग्री रेडियस है। अब थीटा अपने को कैसे पता करेंगे? अगर इक्वल है तो क्या बन गया, ये हेक्सागोन बन गया। हेक्सागोन का जो सेंटर पे एक साइड एंगल डालती है वो कितना डालती है, 60 डिग्री। ऐसे 6 साइड है तो 6 × 60 कितने, 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि 60 डिग्री एंगल एक बनाएगी, ठीक है। ये मैंने रीचेक करने के लिए बताया कि 6 × 60 करेंगे 360, एक पॉइंट के चारों और एंगल कितने बनते हैं, 360 डिग्री के, तो मतलब ये 60 डिग्री सही है। तो क्या अपने को ये चीज़ नहीं पूछ रहा है, ये बाकी वाली चीज़ भूल जाएं अपन, और ये अपने को ओनली ये चीज़ पार्ट निकाल दे बाहर, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, ये त्रिभुज है, उसके अंदर इस तरीके का सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है। यही अपन देख रहे हैं यहाँ पे 28 डिग्री ये है, 60 थीटा है। तो अपन सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे सेगमेंट का एरिया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो देखिए दोस्तों, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 28, 1/2 28 इंटू 28 साइन 60 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से 60 से कितनी बार, 6 बार, ठीक है। अब ये किसे कटेगा, 2 से 3 बार, 2 से 11 बार। अब ये 3 से कोई कट रहा है क्या, कोई नहीं कट रहा, तो पीछे क्या कितना बच गया, 11 इंटू 28 इंटू 28 अपॉन 7, और यहाँ से ये -14, और यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू √3/2, यानी कि 2 नीचे है, 2 से ये वापस कर देगा 14, तो 14 इंटू 14, और ये इंटू √3 की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 1.7 रखो। अब जो भी यहाँ से एरिया, जो भी जितना भी एरिया कैलकुलेशन करने पे आपको आएगा, उसको अगर कॉस्ट दे रखी है पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी दे रही है, 0.35, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, एक चीज़ और, आपने कितना सेगमेंट का एरिया निकालना, 1 का निकाला, और सबका चाहिए अपने को एरिया चाहिए पूरे का। पहला तो एरिया चाहिए, पूरे का एरिया चाहिए, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो एरिया आता है उसको उसकी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज अपन ये जो चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, वो आज कंप्लीट करते हैं। यहीं पे समझने की चीज़ें इतनी थी। आगे मैं मॉडल पेपर लेके आऊँगा, उसके अंदर अपन क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।